प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्रिया अदा मेरे प्यारे प्रभु। आप ही धन्य हैं मेरे प्रभु जी, आप धन्य हैं प्रभु। ये सारा वातावरण प्रभु जी आप में शुद्ध हो जाए और मेरे प्यारे प्रभु आपके वचनों के द्वारा, आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के द्वारा हम सभी आज आशीषित हो, कलीसिया आशीषित हो प्रभु, और आपके राज्य और उसके काम के निमित्त हम बढ़ते जाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा कर दिया। मैं यकीन करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन। सुरजी से श्री आराधना में अगुवाई करें। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। तू है कितना महान, तू है सर्वशक्तिमान,
मुझको याद, कोई ऐसी शब नहीं है जहाँ आता ना तेरा नाम। यीशु तू है कितना महान, तू है सर्वशक्तिमान। यीशु तू है कितना महान, तू है सर्वशक्तिमान। तेरे दम से चल रहा हूँ, तेरा हाथ थाम कर। तेरे दम से चल रहा हूँ, तेरा हाथ थाम कर। जीता हूँ मैं तो ऐसे, डर है ना है फिकर। डरता हूँ मैं तो ऐसे, डर है ना है फिकर। आगे मुझे है बढ़ना, आगे मुझे है बढ़ना। लंबी है ये डगर, लंबी है ये डगर। तू ही मेरा भरोसा, तू ही है हम सफर। यीशु तू है कितना महान, तू है सर्वशक्तिमान। यीशु तू है कितना महान, तू है सर्वशक्तिमान। करता तुझे धन्यवाद, करता तुझे धन्यवाद। ये आत्मा और ये प्राण। यीशु तू है कितना महान, तू है सर्वशक्तिमान। यीशु तू है कितना महान, तू है सर्वशक्तिमान। तू है सर्वशक्तिमान, तू है सर्वशक्तिमान। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता। हमारी आराधना और स्तुति को आप यीशु मसीह के नाम में स्वीकार करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। जी भाई हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है जी, बैठेंगे सभी। कैसे हैं सभी? ठीक है जी, प्रभु का धन्यवाद है। ठीक है, एक सिस्टर हमारे पास पहली बार आए हैं सिस्टर आप मीटिंग में। क्या नाम है आपका? सोनू। आप कहाँ से हैं सोनू? पानीपत से, विकास नगर। अच्छा अच्छा, तो किसके साथ आप, किसने बताया आपको? अच्छा, सुनील भाई साहब ने आपको बताया। वो कहाँ है सुनील भाई? अच्छा ठीक है जी, ठीक है। चलिए, प्रभु का धन्यवाद है, आपका स्वागत है प्रभु की कलीसिया में जी। और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु आज आपको आशीषित करेंगे। ठीक है, ठीक है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, आपने क्या करना है सोनू, जो भी बातचीत अभी हमारे मध्य में होंगी आपने उनको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो प्रभु आपसे बातचीत करेंगे उन्हीं के द्वारा। ठीक है, ठीक है। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, एक और भजन से हम लोग आज गाएंगे। ये नया भजन है। और
ठीक है, एक प्रेयर करते हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद आज के इस सारे दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु। ये सारा वातावरण प्रभु आप ही के निमित्त है। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप आइए प्रभु, और आज की मीटिंग को, आज की सभा को आप लीजिए प्रभु। जिस वचन से आप सिखाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आप आइए प्रभु, और आज आप हमसे बातचीत करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी। तो पिछली मीटिंग में किसी का कोई सवाल है तो वो बताएं। जो हमारा पिछली मीटिंग हुई थी, हमारी पिछली रिकॉर्डिंग थी, पिछला वचन था, उसमें किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। पहले उसी से ही हम आरंभ करेंगे। क्या था पिछली बार का वचन? जो पिछली बार संडे मीटिंग का वचन था, क्या नाम था उसका? बताइए जिसने भी नोट किया है। आज असल में 2 डायरी ऊपर ही रह गई मेरी, जिसमें मैंने कुछ सवाल थे मीटिंग के, वो लिखे हुए थे, वो ऊपर रह गई। ठीक है, तो चलिए उन सवालों को फिर अगली बार देख लूँगा जो मैंने वहाँ पे लिखे हुए हैं। अभी आपके पास अगर कोई सवाल है पिछले वचन से तो आप लोग पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम जो संडे मीटिंग थी या उससे पहले किसी मीटिंग का कोई अगर सवाल आपके पास है विशाल? कुछ पूछ, थोड़ी ऊंची आवाज में। पहला सवाल तो ये कि कैसे तीर हमें लगेंगे दायरे से बाहर जाने? दायरे से बाहर, अगर ठीक है, आपका सवाल मैं रिपीट करता हूं कि यदि हम दायरे से बाहर जाते हैं तो हमें कैसे तीर लगेंगे। ठीक है, यही है। ठीक है जी। पिछली मीटिंग का नाम क्या था? रिकॉर्डिंग का लिखा हुआ है क्षमा द्वारा बढ़ोतरी। ठीक है जी। तो ये हमारा जो ये चित्र हमने इधर बनाया था, ये चित्र 39 है, यही है ना? इसी की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो जो पहला सवाल है वो है कि हमने ये बात कही थी कि एक मनुष्य है जो अपने दायरे में है, ठीक है, वो जब अपने दायरे से बाहर आता है, ठीक है, तो बाहर क्या है कि तीर चल रहे हैं। ठीक है, ये कैसे तीर है? सवाल ये है कि ये तीर कैसे तीर है पंकज भैया? जब एक व्यक्ति दायरे से बाहर जाता है तो ये किस प्रकार के तीर होते हैं जो चलते हैं या जो लगते हैं एक व्यक्ति को? ये किस प्रकार के तीर होते हैं? इसको एक उदाहरण से हम देख सकते हैं। एक उदाहरण के साथ इसको देखा जा सकता है। कैसे? कैसे बताएं? देखिए, आत्मिक बात है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शरीर में नहीं होता ऐसा, ठीक है, कि कोई तीर आएगा, कोई तीर आपको लगेगा। ये आत्मिक बातें होती हैं। तो आत्मिक बातों में भी तीर, कौन से तीर होते हैं पंकज भैया, और वो कैसे लगते हैं, कहाँ लगते हैं, क्या है ये तीर? ये तीर वो बातें हैं जो हमें चुभती हैं। ये वो बातें हैं जो हमें चुभती हैं। कैसे? कैसे पंकज भैया? जैसे आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग बातें करते हैं या बात बोलते हैं, वो बातें ना हमें अच्छी नहीं लगती और ना ऐसे चुभती है
कि जैसे कैसे कहे मधुमक्खी ने काट लिया। ठीक है, वो बहुत बुरी लगती है वो बातें। ठीक है, भले ही सामने वाला हंस के बोल रहा उन्हें, उसकी हंसी की बोली हुई बातें भी बुरी लगती है। ठीक है, तो सुनील भाई हमारे बीच में बैठे नहीं है, बट उन्हीं की एक बात फिर मेरे को याद आ गई। वो उनसे अभी पीछे मिले थे तो वो एक बात बता रहे थे अपनी फैमिली की। उन्होंने कोई बात बताई थी। उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी ने एक दिन उनको बोला कि अभी क्या होता है कि जो बैल होता है ना, बैल वो चलता है आगे, उसके पीछे फिर बैलगाड़ी होती है, और बैलगाड़ी के पीछे कोई और छोटा मोटा जानवर बंधा हुआ है। ठीक है, कोई भी। अब हो क्या रहा है, बैल उस बैलगाड़ी को भी खींच के ले जा रहा है और उस जानवर को भी जो पीछे बैलगाड़ी के बंधा हुआ है, ठीक है, उसे भी खींच के ले जा रहा है। वो जो जानवर है ना बड़ा छटपटा रहा है, ये क्योंकि उस जानवर को ना ये लग रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ कुछ, मैं ही खींच के ले जा रहा हूँ जो पीछे बंधा हुआ बैलगाड़ी के। पर उस जानवर को ये नहीं पता कि आगे जो बैल लेके खींच के चल रहा है ना वो चला रहा है तुझे, तेरे ये करने से कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो सुनील भाई बता रहे थे कि भाई मेरी मम्मी ने मेरे को ये बात बोली और मुझे ना बड़ी बुरी लगी वो बात। असल में उन्होंने बताया कि भाई मेरी मम्मी ये कहना चाहती थी, वो बैल तेरे ना पिताजी हैं जो घर को लेके चल रहे हैं। ठीक है, वो आप नहीं हो, आप तो पीछे बंधे हुए हो। आप जो छटपटा रहे हो ना, आपके छटपटाने से नहीं चल रहा घर। ठीक है, तो सुनील भाई ने बताया कि भाई वो मम्मी ने बात बोल ली तो शिक्षा के तौर पे कि भाई मुझे कुछ समझाने के लिए, पर मुझे बहुत बुरी लगी। तो वो चीज़ें जो आपको बुरी लग जाती है ना, वो असल में ये तीर होते हैं भाई। उनसे क्या फ़र्क पड़ता है? उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें, ये बातें आपके हृदय को, आपके विवेक को छेद देती है। मतलब एक व्यक्ति को जिसने ये तीर खाए हैं ना, वो ताकतवर नहीं रहता, उसकी ताकत कम हो जाती है। और ये तीर वो खाता कब है? जब वो अपनी दायरे से बाहर होता है। जब तक वो अपने दायरे में, तीर नहीं लगेंगे ही नहीं। तो जी क्या कोई ऐसी बातें बोलेगा ही नहीं? बोलेगा, पर आपको लगेगी ही नहीं वो बातें आपको लगेंगी ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए जी कोई ऐसा उदाहरण, पंकज भैया, कैसे दूं? मेरे सामने अभी कोई उदाहरण आ नहीं रहा। ठीक है, मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, अगर प्रभु चाहें तो समझा दें। नहीं, एग्जैक्टली कोई उदाहरण आ नहीं रहा। ठीक है, कुछ आएगा याद तो मैं बताऊंगा। पर ये तीर, ये बात समझ आ गई कि ये तीर क्या है? ये वो बातें हैं जो आपको चुभती हैं जाके। ये तभी चुभेंगी जब आप अपने दायरे से बाहर हैं। अगर आप अपने दायरे में हैं, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनील भाई ने उस टाइम वो बात बताई कि भाई वो जो बात बोली गई उनको, वो उन्हें चुभी। ठीक है, उनको बुरी लगी वो बात कि भाई ऐसे कैसे मेरे बारे में बोल दिया, या कैसे भी। अगर सुनील भाई उस समय अपने दायरे में रह के सोच रहे होते, ठीक है, या अपने दायरे में ही होते, वो बात उन्हें चुभती नहीं। तो जी समझ आती बस वो बात। जैसे उनकी माता श्री उनको समझा रहे थे, उनकी माता उनको समझा रहे थे, वो बस उन्हें समझ आती वो बात, वो चुभती नहीं अगर वो दायरे में होते। पर क्योंकि एक व्यक्ति दायरे से बाहर है, तो वो तीर उसे लगेंगे भाई। अब वो शिक्षाप्रद नहीं रहेंगे, वो चुभेंगे, उसे चोट पहुंचाएंगे, घायल करेंगे। सवाल क्लियर? और कोई इसके बाद? दायरा पहले बढ़कर हमें क्यों नहीं बचा? अच्छा, ठीक है, अच्छा सवाल है कि दायरा, जो ये दायरा है, ये जो हमने बाद में बढ़ाया है, इस दायरे को हमने कहा था कि जब आप दायरे से बाहर हैं तो आपने क्या करना है? आपने क्षमा कर देना है। ठीक है, आपने
माफ कर देना, आपने क्षमा कर देना। बच्चे बात नहीं करें, क्या नाम है इस चीज का? बनी। बात नहीं, आवाज नहीं आए अब, ठीक है? हाँ ठीक है। और आप यहाँ क्यों बैठे हो? वहां चलो ना अपनी लाइन में, देखो आपकी लाइन है वो रही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो वो सारे बच्चे उधर ही तो बैठे हैं। आजा 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 आजा, आगे आजा, आगे 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 आगे। हाँ थोड़ी सी और आगे, थोड़ी सी और आगे हो जा। हाँ मेरी तरफ देखते रहना बनी अब, ठीक है? हाँ ठीक है। तो ये जो दायरा हमने कहा था कि जैसे ही आप क्षमा कर देंगे, ठीक है, आपने क्षमा कर दिया, क्षमा करने के बाद आपका दायरा बढ़ जाएगा मसीह यीशु में। और जैसे ही आपका दायरा बढ़ेगा, अब बाहर आप आए हुए थे, इस बाहर के दायरे में भी जो तीर चल रहे थे वो तीर आपको लगेंगे नहीं, वो बाहर ही रह जाएंगे। तो जो सवाल है विशाल का, दायरा पहले ही क्यों नहीं बढ़ के हमें बचा लेता? ठीक है, दायरा पहले ही बढ़ के क्यों हमें नहीं बचा लेता? ठीक है, देखिए दायरे से जो ज़्यादा अनमोल चीज़ है वो हम है। मतलब मनुष्य की कीमत ज़्यादा है, दायरे की कीमत कम है। मतलब पंकज भैया, मनुष्य ज़्यादा सक्रिय है दायरे से। अगर हम चीज़ों को ऑटोमेटिक बेस पे छोड़ देंगे कि चीज़ें अपने आप ही हो जाएं, हम कुछ करें ही ना, अपने आप हो जाए, उस अपने आप होने की जो गति है वो मनुष्य की गति से कम है। ये बात समझ आई? आप माफ कर दोगे किसी को, तुरंत दायरा बढ़ जाएगा। आप अगर माफ नहीं करोगे, आप बाहर आ जाओगे। दायरा ऐसा नहीं है कि दायरा आपको बचाने के लिए बढ़ेगा, नहीं, ये भी बढ़ेगा। आप बाहर आए हैं तो दायरा भी ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है? पर ये जो ऑटोमेटिक बढ़ के यहाँ पे पहुँचना है ना, समझिए मेरी बात को, ये बहुत टाइम लेगा, इसमें बहुत समय लगेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? इस दायरे के अपने आप बढ़ने में समय लगेगा, और जब तक ये बढ़ेगा इतने तो आप तीरों से घायल हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा है कि कोई युद्ध हो रहा, मैदान में कोई जंग चल रही है। हालेलुया हालेलुया, सभी लोग ध्यान दें। मैदान में कोई जंग चल रही है और राजा वहाँ पे तलवार लेके लड़ने के लिए आगे है। अब क्या हुआ है कि वहाँ सामने से ना तीर फेंक दिए किसी ने, बहुत सारे, ठीक है, सामने से तीर फेंक दिए। अब राजा क्या कह रहा है? मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों, मेरी प्रजा आगे आओ, वो रोको इन तीरों को। या फिर जो सैनिक है, प्रजा तो नहीं, सैनिक जो हैं, सिपाही जो हैं, वो आओ ना मेरे आगे तीरों से मुझे बचाने के लिए। अब इतने वो सिपाही आएंगे, इतने तो तीर राजा को लग जाएंगे, इसलिए राजा को ही ढाल उठा लेनी पड़ेगी पहले। अगर वो ढाल उठाएगा तो वो बच जाएगा। ये कुछ वैसा, सिपाही भी आ जाएंगे, फिर वापिस सिपाही भी आ जाएंगे, पर वहाँ पे राजा को ही लड़ना पड़ेगा पहले। हालेलुया, ये बात समझ आई? इसीलिए जब एक व्यक्ति अपने दायरे से बाहर आता है तो वो इस बात का ऑटोमेटिक सिस्टम का इंतज़ार ना करते हुए वहाँ पे क्षमा कर दे, क्योंकि जैसे ही वो क्षमा कर देगा, ठीक है, उसने क्षमा कर दिया, जैसे ही उसने क्षमा किया है उन व्यवस्थाओं को, उन चीज़ों को जो उसे बुरी लग रही हैं या जो वो दायरे से बाहर आके गलत उसके साथ उसे महसूस हो रहा है, उन्हें जैसे ही वो क्षमा करेगा उसका दायरा बढ़ जाएगा तुरंत। हालेलुया हालेलुया। मतलब पंकज भैया, वो जो सिपाही या सैनिक आसपास है ना, जब वो देखेंगे ना राजा की तरफ तीर आ रहे, और राजा, उन्हें वो तीर नहीं पहले दिखेंगे, उन्हें राजा दिखेगा कि राजा भाई तीरों से बचने के लिए लड़ने लगा है। जैसे उसको, उन सैनिकों को दिखेगा ना कि राजा लड़ रहा है, वो सैनिक आगे चारों तरफ से आके घेर लेंगे, फिर वो आके घेरेंगे और वो बचाएंगे फिर राजा को। पर राजा लड़ते हुए दिखना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। अगर राजा चुपचाप खड़ा रहेगा ना, नहीं जी सिपाही कर लेंगे अपने आप आके, वो सिपाहियों के आने तक वो तीर लग जाने हैं राजा को। समझ आ गया? ऑटोमेटिक सिस्टम के सहारे नहीं बैठ सकते हैं, यहाँ पे आपको कदम लेना है और आपको क्षमा कर देना। जैसे ही आप क्षमा कर देते हैं वैसे ही आपका दायरा बढ़ जाएगा। ठीक है जी, और कोई सवाल? वहाँ पर आने के बाद भैया हम सब
सभी क्षमा ही करने लग गए, पर वो चीज है ना जो संसारिक व्यवस्था में हर बारी क्या हम ही लोगों को झुकना पड़ेगा, हर चीज के लिए क्षमा करना पड़ेगा। वो तो अपने आप को फिर और ज्यादा पावरफुल समझने लग जाते जो हमारे आगे से हैं। हम तो यहाँ आने के बाद क्षमा ही करते जा रहे हैं। उसके अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं रहता। ठीक है, आपका सवाल है कि जब हम प्रभु में आए हैं तो अब हम क्षमा करने लगे हैं दुनिया में, ठीक है। तो सवाल ये है कि क्या हम ही झुकते रहे हर बार? क्षमा करना झुकना नहीं होता। क्षमा अक्सर बड़ा करता है, छोटा थोड़ी। ये तो झूठ है। क्या आप झुक रहे हैं? आप कहाँ झुक रहे हैं? इसको झुकना नहीं कहते। क्षमा करना झुकना थोड़ी है। अक्सर बड़ा जो है वो क्षमा करता है, छोटा कहाँ क्षमा कर? छोटे से तो होती नहीं क्षमा। छोटा कहाँ क्षमा करे? छोटे के तो बस का ही नहीं होता क्षमा करना। उसे कहाँ, उसे तो भाई बदला चाहिए। छोटे को तो बदला चाहिए भाई, मेरे को तो लड़ना है, मेरे को तो बदला चाहिए। बड़ा होता है जो क्षमा करता है। तो आप कहाँ झुके? ये झूठ है असल में कि हम क्षमा कर रहे हैं तो हम झुक रहे हैं। ये झूठ है। सत्य क्या है? सत्य ये है, यदि आप क्षमा कर रहे हैं, आपको क्षमा ऐसे ही नहीं कोई भी कर देता। क्षमा करने की एक ताकत है जो ईश्वर देता है किसी को, और वो ताकत अक्सर बड़े को दी जाती है, छोटों को कहाँ मिलती है। हालेलुया। जो योग्य नहीं उनको नहीं मिलेगी वो ताकत, ठीक है। तो आप अगर क्षमा कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप बड़े हैं, आप बड़े पद पे हैं। आप ईश्वर से वो क्षमा की ताकत को पा रहे हैं और आप माफ कर रहे हैं सामने वालों को। हालेलुया, हालेलुया। तो आप झुक नहीं रहे उन गलत चीजों के सामने, आप झुक नहीं रहे। आप तो क्षमा कर रहे हैं, ठीक है, चलो माफ किया। सारा ही बदल दिया भैया ने। सीन ही बदल गया सिस्टर। आप अगर झुक रहे हैं ना, आप ईश्वर के सामने झुक रहे हैं। यहाँ पे ईश्वर ने आपको एक आज्ञा दी है, क्षमा करो, और आप ईश्वर की आज्ञा मान रहे हैं, तो मतलब आप ईश्वर के सामने झुक रहे हैं। आप दूसरों के सामने कहाँ झुक रहे? दूसरों के सामने नहीं झुके आप। हालेलुया। और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और कोई सवाल, और कोई बात पिछले ही वचन में? ठीक है, तो फिर अगर कोई सवाल या बात नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं वचन की तरफ। हालेलुया। ठीक है जी, निकालेंगे। हमने नीति वचन शुरू कर दिया है या नहीं किया? छठा अध्याय। नीति वचन शुरू हो चुका है। नीति वचन 6 अध्याय के हम 5 वचन तक पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 6 वचन से हम आज पढ़ेंगे। 5 वचन तक हम देख चुके हैं। पढ़े कोई एक जन, शुरू करे, जहां रुकना होगा मैं बता दूं। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बन
के समान आप बढ़ेगी। बस आइए एक प्रेयर करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो, इन सारे वचनों के द्वारा आज हम आशीषित हों प्रभु। अपने गहरे भेद हम पर प्रकट करें प्रभु, और हमें आपकी आत्मा का अभिषेक दें और हम बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, यहाँ क्या लिखा है? हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। ठीक है, देखो हमने कितनी बार दुनिया में लोगों को ये कहते सुना, वो एक दूसरे मनुष्य को आलसी बोलते हैं। किसी को भी देखें कहेंगे आलसी आलसी, हे आलसी। और जब से बाइबल में ये वचन पढ़ा है तब से तो भैया पूछो। हालेलुया हालेलुया। मेरी मम्मी तो मुझे ही बोलती रहती है। ठीक, कोई बात हो या ना हो, आलसियों की तरह, बस आलसियों की तरह, तुझे तो ये करना है, तुझे तो वो करना है, ऐसा है वैसा है। और ये सुन सुन के मुझे भी अब जब कोई बोलता है तो हमें लगता ही है नेचुरल तरीके से, हाँ भाई हो सकता है तू आलसी हो। मैं भी लग गया अपने पीछे, मैं कहाँ आलसी हूँ ढूंढने के लिए, ये वो ऐसे वैसे। पर असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब पंकज भैया, जो आलसी होता है वो आगे आजा 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 आजा, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, हाँ बस यहाँ पर। ठीक है ठीक है। आलसी जो होता है वो मनुष्य नहीं होता, ये एक अलग जाति होती है। मतलब जी, मतलब मनुष्य आलसी नहीं होता ना, मनुष्य आलसी होता ही नहीं। आलसी एक अलग जाति है, जैसे गधा है। ठीक, गधा एक अलग जाति है। ठीक है, कुत्ता है, ये एक अलग जाति है। ठीक है, तो आलसी भी एक अलग जाति है, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य जाति एक अलग है। आदम एक अलग जाति है, आदम जाति जिसको बोलते हैं, आदम जात बोल देते हैं। समझ पा रहे हैं? मनुष्य एक अलग जाति होती है, आलसी एक अलग जाति होती है। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी। पंकज भैया, तो जो ये आलसी चींटियों के पास जाइए, आदमी को नहीं बोला गया ना, ये आदम को बोला ही नहीं गया। ये नीति वचन आदम के लिए लिखे हुए हैं पंकज भैया, ये आलसियों के लिए थोड़ी लिखे हुए हैं। ये तो मनुष्यों के लिए लिखी गई है, ये शास्त्र जो लिखे हुए हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आलसी जो लिखा हुआ है तो मनुष्य के लिए होना चाहिए ना बेटा ना। ये शास्त्रों में संपूर्ण सृष्टि के लिए आज्ञाएं दी हैं परमेश्वर। कितनी ही आज्ञाएं यहाँ पर ऐसी हैं जो अन्य जातियों को दी गई है। मतलब जो मनुष्य नहीं है, आदम तो हो गया परमेश्वर की जाति, जो बाकी जो हो गई जातियाँ वो अन्य जातियाँ। ठीक है जी। तो कितनी ही आज्ञाएं हैं जो अन्य जातियों के लिए यहाँ पे लिखी गई है। एक जगह लिखा गया है कि सब डरते हुए कांपते हुए यहोवा का भय मानो। एक जगह ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या परमेश्वर ने ये बात आदमियों के लिए कही है ना? ये बात आदमियों के लिए है ही नहीं। आदमियों को तो उसने ये कहा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। बताइए, इंसान के लिए, आदमी के लिए, आदम के लिए बात जो है वो क्या कही यीशु मसीह ने? डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तो जी ये किसके लिए कही फिर कि डरते रहो, कांपते रहो, यहोवा की उपासना करते रहो, उसका भय मानते रहो? ये अन्य जातियों के लिए, मतलब जो और जातियां हैं, आदमी के लिए बात नहीं है। तो पंकज भी आदमी को नहीं डरना, डर आदमी के लिए है ही नहीं। आदमी के लिए डर, पंकज भैया अगर हम नहीं डरते ना तो हम गड़बड़ियां करते हैं। जब एक व्यक्ति वचन के साथ होता है, परमेश्वर के वचन, जैसे कि अब हम सब हैं, हम वचन को सुन रहे हैं प्रभु के, ठीक है, हम गड़बड़ियां कर ही नहीं सकते। क्यों? वचन हमारे साथ है।
कैसे ये वचन जो आप सुन रहे हैं ना आज, ये वचन ही वो है जिसके द्वारा हम रचे गए हैं। ठीक है, हालेलुया। तो पंकज भैया, जैसे उदाहरण देता हूं, बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपनी मम्मी के सामने बड़ी शरारतें करके दिखाएंगे, कुछ भी करेंगे उल्टा पुल्टा। जैसे उनके पिताजी आएंगे सीधे, देखा है ऐसे आपने? जैसे उनके पिताजी आए कति सीधे हो जाएंगे बिल्कुल। जैसे हमें तो पता ही नहीं शरारतें क्या होती है, हम तो बिल्कुल सीधे लोग हैं। ठीक है जी, हालेलुया। वैसे ही जब वचन हमारे पास आया, इस वचन के द्वारा हम बनाए गए हैं, हम रचाए गए हैं, हमें इसी वचन ने रचा है। जब ये वचन आ जाता है हम सीधे हो जाते हैं, अंदर ही से कहीं, ऑटोमेटिक बेस पे। मतलब उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप होगा। जब पिताजी आ जाते हैं ना तो बच्चे सीधे अपने आप हो जाते हैं, कुछ नहीं करना उन्हें धक्के से नहीं रोकना। नहीं जी हमारा हाथ डांस कर रहा है, आपको पकड़ के हाथ को बिठाना, नहीं, आपका हाथ डांस करेगा ही नहीं। बच्चे है ना, छेड़ते रहते हैं अपने हाथ से किसी एक दूसरे को, पंगेबाजी करते रहते, उनका हाथ वो काम करेगा ही नहीं। जब पिताजी आ जाएंगे ना वहां पे, वो हाथ चलेगा ही नहीं, वो अपने आप आराम से बैठेगा यहाँ पे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वैसे ही जब वचन ही असल मायने में, देखिए वो जो मैंने बाहर का उदाहरण दिया वो शारीरिक है, वो सिर्फ शरीर में हमारे पिता होते हैं। ठीक है, शरीर में माता होंगी, शरीर में पिता होंगे, शरीर में फिर बच्चे होते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ वचन वो है जिसने आत्मा प्राण देह तीनों को रचा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वचन एक व्यक्ति के पास आता है, ठीक है, वो जो व्यक्ति है वो अपने आप ही अनुशासित हो जाता है, वो गलत कर ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया, डर समझिए इस बात को। वहां पे तो शरीर में तो जी डर, उनको अपने पिता का डर रहता है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। कोई कांपने थोड़ी लग जाते हैं वो उनके सामने। ऐसा नहीं होता कि जैसे भूत से डरते हैं वैसे ही अपने पिता से डर रहे, ऐसा नहीं होता। वो डिसिप्लिन है, वो अनुशासन होता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही एक अनुशासन आ जाता है जब वचन हमारे जीवन में आता। ये ऑटोमेटिक है, आपको कुछ नहीं करके दिखाना, कुछ नहीं करना, ये आ गया तो आ गया, ये अपने आप ही आता है। हालेलुया, हालेलुया। ना आपको इसे जोर जबरदस्ती से लागू करने की जरूरत, ना इसे जोर जबरदस्ती से कैसे कहे इससे दूर भागने की जरूरत, ये ऑटोमेटिक है। तो पंकज भैया, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, जरा सी भी नहीं। डर हमारे लिए है ही नहीं। पंकज भैया चलिए, हम तो इतने समय से वचन सुन रहे हैं, जो कोई नए लोग हमारे बीच में आते हैं उनके लिए, जिस दिन आपने वचन सुना, जिस दिन आपने वचन सुना, उसी दिन आप परम प्रधान परमेश्वर से जुड़ जाते हैं भाई, जैसे ही आप वचन पे विश्वास करते हैं। ठीक है, आपको वचन समझ आता है, आपको वो ठीक लगता है, मतलब आपने विश्वास कर लिया, हो गया वो ऑटोमेटिकली। आप कैसे हो गया जी? ईश्वर ने आपको दान दिया है उस विश्वास का, वो ऑटोमेटिकली हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। अब जब वो विश्वास आपको हो गया तो आप भीतर ही से अनुशासन में आ गए, वो आप ऑटोमेटिक बेस पे आ गए। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको डर में रहने की, अपने लिए डर इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मनुष्य के लिए डर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो मनुष्य अपने पिता के साथ है, यानी कि परम प्रधान परमेश्वर के साथ है। देखिए यहाँ चित्र 24 में हमने बनाया है, यीशु मसीह नामक व्यवस्था हमने बाहर से बनाई है और भीतर हमने लिखा है इसमें परम प्रधान परमेश्वर का वास है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति यीशु मसीह नामक व्यवस्था में आता है, परम प्रधान परमेश्वर अपने पिता की संगति में वो आ जाता है। अब उसे अलग से भय लेने की ज़रूरत नहीं है, भय उसके अंदर ऑटोमेटिक बेस पे है ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात समझ पा रहे पंकज भैया? चलो ये तो बात हो गई, वो तो बच्चा तो थोड़ा चलो हम मान लेते हैं। छोटे बच्चे का ले लीजिए उदाहरण, छोटे से बच्चे का।
जो बच्चा भी कैसे कहे कुछ ही समय हुए उसने जन्म लिया, ठीक है, उसका उदाहरण ले लीजिए। उस छोटे बच्चे को ना कई बार रिश्तेदार या और जो आसपास के जो लोग होते हैं वो अपनी गोद में उठा लेते हैं, वो बच्चा रोने लग जाता है। जैसे ही वो माँ की गोद में आएगा चुप। कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा होता है। क्या मिल गया उसे भैया वहां आते ही? ऐसा भी नहीं होता जरूरी कि हर बार बस माँ के पास आते ही माँ उसे दूध पिलाने लग जाएगी, नहीं, वो आते ही चुप हो जाता है कई बार। क्यों? भय, एक भय है उसके अंदर, उसको एक भय महसूस हुआ। अभी तो कह रहे हो जी डरना नहीं है, वो डरना उसके लिए नहीं है, उसे ये पता है कि बाहर वालों के ऊपर भय छा गया, मैं यहाँ माँ की गोद में हूँ, इसीलिए उसका डर खत्म हो जाता। वो रो डर में रहा है, वो डर रहा है उस समय, वो बच्चा जो है वो डर रहा है उस समय जब वो दूसरों की गोद में है। जैसे ही वो माँ की गोद में आया उसे एक सुरक्षा महसूस होती है। वो भय जो पहले उसे सता रहा था, अब वो भय बाहर वालों को सताएगा, क्योंकि बच्चा माँ की गोद। हालेलुया, समझ गए? इस बात को समझ रहे हैं? तो जैसे ही एक व्यक्ति यीशु मसीह नामक व्यवस्था में आता है, ठीक है, अब वो जो भय उसे सता रहा था वो भय अब बाहर वालों को सताएगा जो उसकी तरफ गलत रीति से बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का भय तो छाया वहां पे, पर वो अंदर नहीं, वो बाहर छाएगा। अंदर तो वो शांति देगा। हालेलुया। खैर ज्यादा हम डीप में चले गए, वापिस आते हैं अपने वचन की तरफ। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो हमने जो मेन बात कही वो ये कही कि मनुष्य को भय की जरूरत नहीं है, उसे ज्यादा भय इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है जब वो वचन के साथ है तो। आमीन, आमीन। उसे भय खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वचन में देखिए, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। ये बात आलसियों को कही गई है, मनुष्यों को नहीं। मेन पॉइंट ये है, ये बात मनुष्यों के लिए नहीं है, ये बात आलसियों के लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पंकज भैया आलसी कौन होता है, आप थोड़ा बता दीजिए, कौन आलसी होता है? आलसी एक आत्मिक जाति है, शरीर में नहीं होती है, वो आत्मा में होती है। पंकज भैया कैसे? जैसे हमने ये चित्र 36 में देखा था। देखिए चित्र 36 में देखिए, हमने यहाँ पे व्यवस्थाओं के प्रकार बनाए थे, ठीक है, और उनमें कहा था कुछ मार्ग के किनारे की व्यवस्थाएं हैं, कुछ पथरीली भूमि की हैं, कुछ झाड़ियों में की हैं, कुछ अच्छी भूमि की है। ठीक है जी, हमने ये बनाई थी। ठीक है, तो ये व्यवस्थाओं के प्रकार थे असल में जो हमने बनाए थे। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही आलसी भी इन्हीं में से कोई एक सांसारिक व्यवस्था है जो इन्हीं में से तीनों हिस्सों में से किसी में आ जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, वैसे वो इसमें आती है, पथरीली भूमि में। जो आलसी वाली जो व्यवस्था है वो इस पथरीली भूमि वाली प्रकार में आएगी। पथरीली भूमि प्रकार की व्यवस्था होती है ये, जो आलसी की व्यवस्था होती है। तो इस व्यवस्था को ईश्वर ने बोला है यहाँ पे। हाँ जी, इस व्यवस्था को ईश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है, कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। पंकज भैया, तो फिर आज हमें ये वचन क्यों पढ़ाया जा रहा है जब ये बात तो आलसी व्यवस्था के लिए? हम क्यों जाने? आप ये जानिए कि ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, केवल और केवल मनुष्य ही से प्रेम नहीं करता, उसकी हर एक सृष्टि से प्रेम करता। जितनी सृष्टि उसने की है वो हर चीज से प्रेम रखता है।
उसने पेड़ पौधे बनाए, उसे पेड़ पौधों से प्रेम है। उसने इस पृथ्वी को रचाया, उसे इस पृथ्वी से प्रेम है। हालेलुया। पिछले लाइव सेशन में एक सवाल भी पूछा था, याद है किसी को? पिछले में ये पूछा था कि आपने ये बताना है, क्या परमेश्वर केवल धर्मी, भले, पवित्र और देवता से प्रेम करता है, या फिर परमेश्वर अधर्मी, बुरे, पापी और दुष्ट से भी प्रेम करता है? याद है? ठीक है, तो उसका जवाब भी आज देखा जा सकता है। बताइए आपको क्या लगता है अब इस बात को देखने के बाद? वो करता है, वो सबसे प्रेम करता है। वो आलसी से भी प्रेम कर रहा है, इसीलिए आलसी को हिदायत दे रहा है। हालांकि आलसी देखिए पथरीली भूमि, वहां वचन उगता तो है पर जड़ नहीं पकड़ता। ठीक है, यानी कि वहां पे परमेश्वर जो वचन बोल रहे हैं ना, वो वचन का कभी फल नहीं मिलेगा परमेश्वर को वापिस, क्योंकि वो जड़ ही नहीं पकड़ता। वहां पे वो ऐसे ही रहता है पथरीली भूमि पे। पर फिर भी ईश्वर उनसे बात कर रहा है, नीति वचन में उनके लिए बात दी। पर पंकज भैया, ये आलसी के लिए बात यहाँ पे लिखी गई है, तो ये यहाँ पे पुस्तक में लिखेगी। पुस्तक तो मनुष्य पढ़ता है, आलसी पुस्तक कहाँ पढ़ता है? पुस्तक तो कोई मनुष्य पढ़ रहा है। ठीक है, आलसी कैसे पुस्तक पढ़ेगा? तो मनुष्य के द्वारा परमेश्वर आलसी तक अपना संदेश पहुंचा रहा है। जब मनुष्य इस वचन को पढ़ रहा है, वो वचन आलसी तक भी पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है पंकज भैया, मेरे मन में सवाल उठते जा रहे हैं, मैं जवाब भी देता जाऊंगा। पंकज भैया कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ये आलसी तो आत्मिक व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था किसी फिर मनुष्य के अंदर भी तो काम कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल मौजूद हो सकती है किसी मनुष्य के अंदर। तो पंकज भी हो सकता है हम में से ही किसी मनुष्य के अंदर ये आलसी वाली व्यवस्था मौजूद हो? नहीं हो सकता। कैसे? जो वचन सुन रहा है वो अच्छी भूमि में है, अब वो अच्छी भूमि में है। हालेलुया। तो हम आलसी नहीं हो सकते? नहीं। आमीन। हम में आलसी नामक व्यवस्था काम नहीं कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, आगे। तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ना, ये कुछ ऐसी बात है जैसे एक बाप नहीं अपने बच्चे को समझा रहा होता, उसकी परवाह करके, उसकी चिंता करके, भाई देख तू कब तक ये करेगा, कब तक तू लेटा रहेगा, कब तक तू ऐसे ही थोड़ी सी और नींद ले लूँ, थोड़ा सा और, जा चींटियों के पास जा, उनसे देख, उनसे बुद्धि पा। ठीक है, एक बाप जैसे अपने बच्चे को समझाता है, परम प्रधान परमेश्वर उसी समान अपनी सृष्टि से प्रेम करता, वैसे ही उसे समझाता कि भाई देख तो क्यों नहीं ठीक हो रहा। ये सिर्फ आलसी का एक उदाहरण हमारे सामने है। वो प्रेम अपनी हर सृष्टि से करता, चाहे वो कोई भी सृष्टि है, फिर चाहे वो मनुष्य है, वो मनुष्य से भी प्रेम करता है। हालेलुया। चाहे वो निर्जीव वस्तुएं हैं जिन्हें हम निर्जीव कहते हैं, जैसे पहाड़ हो गए, वो पहाड़ों से भी प्रेम करता है, पहाड़ों से बात करता है। बाइबल में लिखा है कितनी जगह, देखिए कितनी जगह बाइबल में लिखा है। क्या लिखा है जी? लिखा है, हे पहाड़, हे पहाड़ियों पिघल जाओ यहोवा की उपस्थिति में। ठीक है, लिखा है पहाड़ मोम के समान पिघल गए। वो बात करता है अपनी सृष्टि से, पर वो अलग किस्म की बातचीत है। आमीन, आमीन। पंकज भैया हमारे लिए यहाँ पे क्या है? मान गए परमेश्वर प्रेम करता है, हमारे लिए क्या है? पहली बात हमारे लिए ज्ञान है, हमारे लिए ज्ञान है। हमें ये बात पता है
कि परम प्रधान परमेश्वर केवल मनुष्यों का ही नहीं है, वो सारी सृष्टि के लिए है। हालेलुया। दूसरा हमारे लिए क्या है? हमें पता चल रहा है कि हर बात जो बाइबल में लिखी गई है वो हमारे लिए नहीं लिखी गई है। हमें देखना पड़ेगा कौन सी बात हमारे लिए है, कौन सी बात किस सृष्टि के लिए लिखी गई है। हालेलुया, हालेलुया। उससे हमारे बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएगी। जैसे अभी मैंने ये आलसी वाली बताई, हम तो यही सोच के बैठ जाते हैं जैसे ये लिखा, हमारे अंदर भी हो सकता है भाई कहीं आलस हो, हम भी आलसी हों, हम आलसी नहीं होते हैं भाई। आमीन, आमीन। ठीक है जी। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। ये आलसी को समझाया जा रहा है। क्या समझाया जा रहा है? ये कुछ इसी तरह की बात की जा रही है। देखे, ध्यान दें, जो हमने उस दिन कही थी यहाँ वचन में कि पथरीली भूमि पर बोया गया जो बीज होता है वो क्या करता है? वो उगता तो है। जो पथरीली भूमि पर बीज बोया वो उगता तो है, पर जड़ नहीं पकड़ता। कलेश या उपद्रव जैसे ही वहाँ आते हैं तो वो नाश हो जाता है। ठीक है। आलसी इसी कैटेगरी का है। ठीक है। इसीलिए परम प्रधान परमेश्वर उसे समझा रहे हैं। ये आखिरी वचन में भी लिखा कि तेरी घटी हथियार बंद के समान आ जाएगी, क्योंकि तू उगा तो है, तू उगा तो है, पर जड़ तूने नहीं पकड़ी। जड़ क्या होती है? मान लीजिए एक पौधा जो उगता है, उसकी जड़ क्या करती है? उसे पालन पोषण उसका जड़ के द्वारा होता है। वो भूमि से जितने भी उसके लिए ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं उसे बढ़ने के लिए वो भूमि से लेता है, अपनी जड़ से। एक पौधा जो भी बोया जाता है। कितने लोग कह रहे हैं समझ आ रही हैं भैया आपकी बातें जो आप कह रहे हो? ठीक है, ध्यान से सुनो। वो जड़ से पकड़ता है, पालन पोषण उसका जड़ के द्वारा होता। ठीक है जी। अब आलसी को परमेश्वर समझा रहे हैं वचन के द्वारा कि बेटे तू काम नहीं कर रहा है, तेरा काम है जड़ पकड़ना। तू जड़ क्यों नहीं पकड़ रहा है? तू पकड़ता ही नहीं है, तू उग तो जाता है। जैसे ही तुझे बोया तू उग तो आया। ठीक है, तूने अपना अस्तित्व तो दिखा दिया कि मैं हूं, पर तूने जड़ नहीं पकड़ी, तू जड़ नहीं पकड़ता। और जब तू जड़ नहीं पकड़ेगा तो तेरे पास न्यूट्रिशन नहीं होगा जो तेरे लिए चाहिए, तेरी ग्रोथ के लिए। ठीक है। एक पौधा अगर जड़ नहीं पकड़ता तो वो मजबूत नहीं हो सकता, वो बढ़ नहीं सकता। फिर कैसे बढ़ेगा वो? और जब वो बढ़ेगा नहीं तो अब देखिए हवाएं चलेंगी, आंधी तूफान आएंगे, मौसम आएंगे। ठीक है, कीड़े भी आएंगे बाहर से उसे पेड़ को खराब करने के लिए। समझ पा रहे? अगर पेड़ के अंदर अपनी मजबूती नहीं है तो वो खराब हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? हवाएं उसे गिरा देंगी, तेज हवाएं आएंगी, पौधा टूट जाएगा। समझ पाए? ठीक है जी। इसी कैटेगरी में वो है, जड़ नहीं पकड़ता। और इसी कैटेगरी का ये वचन है कि भैया तेरी घटी हथियार बंद के समान आके तुझ पे हावी हो जाएगी। तू कहाँ जाएगा? तू कैसे रहेगा? तेरी कमी, घटी मतलब वो जो तेरे न्यूट्रिशन की घटी है, तेरे अंदर जो ताकत की घटी है, जड़ ना पकड़ने की वजह से वो जो घटी है वो तुझे गिरा देगी, वो तुझे खत्म कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी और तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान। तेरा कंगालपन ही तुझे खत्म कर देगा। तेरा कंगालपन तुझे खत्म कर देगा जब कलेश या उपद्रव के तौर पे वो तेरे ऊपर आएगा। एक पेड़ के लिए कलेश या उपद्रव क्या होगा? तूफान आ जाएगा बहुत बड़े वाला, तगड़े वाला, वही उसके लिए तो कलेश है, वही उसके लिए उपद्रव है। तो वैसे ही वो जब कलेश या उपद्रव तुझ पे आएगा तू सहन नहीं कर पाएगा उसे, तू गिर जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये बात पूर्ण रीति से एक आलसी व्यवस्था के लिए है, ये मनुष्यों के लिए बात नहीं है। आमीन, आमीन। मनुष्यों के लिए कौन सी बात है पंकज भैया? थोड़ा वो भी बता दो। अब आलसी के लिए हमने देख लिया, मनुष्यों के लिए क्या है? मनुष्यों के लिए ये व्यवस्था है भाई, जिसका नाम यीशु मसीह है।
हालेलुया, हालेलुया। ये ही वो व्यवस्था है जो मनुष्यों के लिए। यहाँ क्या होगा? वचन उगेगा, ठीक है जी। वो जड़ भी पकड़ेगा, मजबूत होगा, वो फल भी लाएगा। आमीन, आमीन। और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। हालेलुया। तो पंकज भैया, मान लो कोई फल वाला, मान लो ये यहाँ पे वो मनुष्य है, तो यहाँ पे क्या आंधी तूफान या कलेश नहीं होते? होते ही नहीं है। क्यों? वो व्यक्ति दायरे में है, वो व्यक्ति दायरे में होता है। ये सारी तीर जो हैं, आंधी तूफान, कलेश, धन का धोखा, संसार की चिंता, ये सारी चीजें वो तीर के तौर पे हैं। वो तो बाहर है ना, यहाँ पे तो ये तो दायरे में है। दायरे में तो बस बढ़ोतरी होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया, तो ये लोग दायरे में क्यों नहीं हो सकते? ये पथरीली भूमि वाले, इनको भी दायरे में कर दो। इनके दायरे के अंदर ही ये कलेश है, इनके दायरे के अंदर कलेश है। हमारे दायरे के बाहर कलेश है, हमारे दायरे के अंदर तो शांति है। आमीन, आमीन। समझ आ रही हैं ये बातें? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई सवाल इसमें, इन बातों में जो आज बताई गई है? किसी के भी मन में कोई सवाल है, कोई बात है जो पूछने की है, तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, सवाल मिल गया मेरे को। ये पिछली मीटिंग वाला सवाल है जो मैं बता रहा था ना कि ऊपर मेरी डायरी रह गई, वो फ़ोन में मुझे मिल गया है। ये सवाल पूछा है रेनू सिस्टर राजा खेड़ी से। उन्होंने पूछा, भैया जी हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने दायरे से बाहर आ गए हैं या दायरे को तोड़ रहे हैं? हमें कैसे पता चलेगा? और लिखा है कि हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है, कोई रिप्लाई नहीं देता, ट्राई भी करते हैं पर समझ नहीं आता कि दायरे में है या दायरे से बाहर है। ठीक है, तो उनका ये सवाल था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने दायरे से बाहर हैं या दायरे में। ठीक है, इसका किसी के पास कोई जवाब है इस सवाल का? अगर है तो आप भी बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने दायरे में हैं या नहीं, या हम अपने दायरे से बाहर आ गए। तो आपने बताया भैया दायरे से बाहर जाते वो बात हमें बुरी लगेगी, चुभेंगी, तो यही चीजें। ठीक है, हम दायरे में तो वो हमें कोई घायल ही नहीं करेगा, यहाँ से सुनेंगे कान से बाहर चले जाएंगे, या तो समझ आने वाली चीज होगी तो वहाँ से हम शिक्षा भी ले सकते हैं। वही चीजें, जो चीज चुभ रही है वही है दायरे को तोड़ने वाली बात। बिल्कुल, आपका जवाब सही है कि दायरे से बाहर हैं ऐसे भी पता चल जाएगा। ठीक है जी, पर कई बार क्या होता है ना, ये एक सिचुएशन है जिसमें आप स्वस्थ हैं तो आपको पता चल जाएगा कोई बात आपको चुभ रही है। जब आपकी ना कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, चुभता ही चुभता है, आपको इतने तीर लग चुके हैं अब दूसरों के, आपको आदत सी हो गई है। अब तो दूसरों ने बोलना, भैया इन्होंने तो ऐसे ही तीर मारनी है, इन्होंने तो ऐसी बुरी बातें बोलनी है हमारे विरोध में, इन्होंने तो ऐसे ही करना है, इन्होंने तो वैसे ही। बस ये अपना दिमाग में एक सेट कर लेते हो कि दुनिया तो ऐसी ही है, दुनिया तो खराब ही है, ये तो ऐसा ही करेगी। तो तब फिर आपको एहसास होना बंद हो जाता है
आप महसूस करना बंद कर देते हैं, तब आपको ये भी नहीं पता चलता कि आपको कोई तीर मार रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपको ध्यान ही नहीं रहता ये बात। वो ऐसी हालत हो जाती है उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या करेंगे? उस टाइम पे कैसे एक व्यक्ति चलेगा? उसी के लिए हमें कलीसिया में प्रभु ने जो सिखा रहे हैं वो आत्मा में देखना सिखा रहे हैं कि आत्मा में देखना सीखो भैया। हर चीज़ को आप शरीर में नहीं देख पाओगे, शरीर में हर चीज़ दिखेगी ही नहीं आपको कैसे दिखेगी? शरीर में आप हर चीज़ को नहीं देख सकते, तो आत्मा में कैसे देखें पंकज भैया? आत्मा में आप ऐसे देखें इस बात को, आत्मा में इस बात को ऐसे देखा जा सकता है। आप खुद पे ध्यान लगाएं, मतलब आपको अपनी व्यवस्था में रहना है। वो चित्र हमने मिटा दिया, यहाँ ऊपर बना हुआ था जिसमें हमने लिखा था मेरी व्यवस्था मेरा जीवन। ठीक है जी, हमें अपनी व्यवस्था देखनी है और उसमें चलना है। आप जब अपनी व्यवस्था को देखकर अपनी व्यवस्था में चलेंगे, मतलब खुद पे ध्यान दें, खुद के मार्ग पे ध्यान दें और वहाँ आगे चलें। हालेलुया। वो ये बात और ये चीज़ का एहसास आपको बता देगा कि आप दायरे से बाहर हैं या आप दायरे में हैं। यदि आप दायरे से बाहर हैं, मान लीजिए आप दायरे से बाहर हैं, तो जैसे ही आप अपनी व्यवस्था पे ध्यान देंगे, खुद पे ध्यान देंगे, आप दायरे में आ जाएंगे। आमीन आमीन। और अगर आप जब अपनी व्यवस्था या अपने मार्ग पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप दायरे से बाहर हैं और कहीं फंसे हुए हैं। तो वहाँ क्या करें जी? क्षमा। आप तुरंत क्षमा करें जिस भी चीज़ में या जिस भी बात में आप फंस गए हैं। हालेलुया। आपने तुरंत क्षमा करना है उस चीज़ को या उस बात को। जैसे ही आप क्षमा करेंगे, आप बाहर आ जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। इसका एक उदाहरण है, इसका एक उदाहरण मैं दे देता हूँ बस। ये फिर उदाहरण के साथ ही हम पूरा कर देंगे आज की मीटिंग को। क्या उदाहरण है पंकज भैया? उदाहरण है जैसे कि अभी मेरे एक वो ईयरफोन थे, ठीक है, उनमें कुछ दिक्कत आ गई थी, मैंने उसको सर्विस सेंटर पे भेजा ठीक होने के लिए, बट वहाँ वो ठीक नहीं हुए और वो ऐसे ही वापस आ गया। मेरी उनसे बात हो रही थी, अब मुझे उन पर गुस्सा आ रहा है बहुत कि उन्होंने इतने दिन अपने पास रखे, 3-4 दिन उनके पास वो सर्विस सेंटर पे रहे, फिर भी उन्होंने उनको रिपेयर करके या ठीक करके नहीं दिया या फिर चेंज करके नहीं दिया, ऐसे कैसे वापस दे दिया। मुझे उन पर गुस्सा आ रहा है। अब इस सिचुएशन में, ठीक है, मैंने अपनी व्यवस्था को देखने की कोशिश की, मेरी व्यवस्था क्या है, मुझे क्या करना है अब यहाँ पे। मुझे मेरी व्यवस्था दिख ही नहीं रही, मुझे बस गुस्सा ही आया जा रहा है, मुझे गुस्सा ही गुस्सा आया जा रहा है। तब मुझे एक बात समझ आई कि मैं अपने दायरे से बाहर हूँ। मुझे क्या करना है? मुझे इन्हें क्षमा करना है। मैंने उन्हें क्षमा किया उस व्यवस्था को कि प्रभु मैं इन्हें क्षमा करता हूँ, जो भी ये कर रहे हैं, जो भी इन्होंने किया है, गलती की है, जैसे भी किया है, मैं इन्हें क्षमा करता हूँ। कृपया आप भी मुझे क्षमा करें। ठीक है, फिर मुझे मेरा रास्ता दिखने लग गया, मतलब मैं अपने दायरे में हूँ। हालेलुया। मुझे पता लगने लगा मुझे क्या करना है। मुझे तुरंत दिखने लगा, भाई तेरे मीटिंग का टाइम हो रहा, तुझे नीचे मीटिंग पे जाना है। हालेलुया। मतलब वो चीज़ ना दिमाग में क्लियर हो गई। जैसे ही मैं नीचे आ रहा था ना, तुरंत उनका फ़ोन आया हुआ था मेरे पास अभी, ठीक है, तो मैंने उनको फिर फ़ोन पे तुरंत बोली ये बात, मैं भाई देखो सुनो, अभी मेरी मीटिंग है, अब शाम को बात करो मुझसे। नहीं तो वो मुझे बातों में लगाए रखते, मेरे को उन पे गुस्सा आया जा रहा, वो उल्टी सीधी बातें सामने से किए जा रहे, मैं उन पे गुस्सा किए जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने क्षमा किया, मुझे मेरा रास्ता दिख गया, रास्ता दिखा, मैं दायरे में आया, मैं आ गया। हालेलुया। ये चीज़ ऐसे होती है, आपको ऐसे पता चलेगी। आप अपनी व्यवस्था को देखने की कोशिश करें। अगर आप तुरंत व्यवस्था दिख रही है, रास्ता दिख रहा है, तो चलते जाइए, आप दायरे में हैं। अगर रास्ता नहीं दिख रहा, व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है आपको, अपनी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है आप आगे, ठीक है, तो मतलब आप कहीं फंसे हुए हैं। तो चीज़ को ढूंढिए किसे आपको क्षमा करना है। आप उसे क्षमा कीजिए कि प्रभु मैं आपकी आज्ञा मान के इसे क्षमा करता हूँ, मैं माफ़ करता हूँ। आप माफ़ कीजिए, आपका प्रभु आपको माफ़ करेगा। आपको माफ़ करने का मतलब आपको छुड़ा देगा।
हालेलुया, हालेलुया। आप छूटेंगे और फिर चलिए अपने काम में। आमीन, हालेलुया। ठीक है जी, कोई सवाल, कोई डाउट कुछ है तो बताइए। ठीक है, जो बहन हमारे बीच में आई है उनके लिए हम बता देते, एक शब्द हम बोल रहे हैं, हालेलुया। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा हो। मतलब महिमा दो शब्दों से मिलके बना है, एक काम और दूसरा तारीफ। ठीक है, मतलब परमेश्वर के काम भी हों और फिर उन कामों की तारीफ भी हो, इन दोनों को मिला के बना है महिमा। तो हम जो बोलते हैं हालेलुया, उसका मतलब परमेश्वर की महिमा। हमारे जीवन में हमें बुराई की महिमा नहीं चाहिए कि बुराई बुराई हमारे जीवन में हो रही है, हम दुखों को लेके बैठे हैं। नहीं, परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में और वो हमारे जीवनों से दिखे। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। और एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं आमीन। आमीन शब्द का मतलब होता है जो भी प्रार्थना हमने की है प्रभु आप उसे स्वीकार करें। आमीन का मतलब होता है स्वीकार हो। ठीक है, इसलिए जब भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के बाद कोई भी जन, एक जन प्रार्थना कर रहा है, सभी उसे सुन रहे हैं, अगर सबको लगता है कि हाँ प्रभु ये प्रार्थना आप सुनिए, तो फिर हम आखिर में बोल देते हैं आमीन। आमीन का मतलब मैं भी चाहता हूँ प्रभु आप स्वीकार करो इस बात को। ठीक है जी, हालेलुया। ठीक है जी, कोई सवाल, कोई बात, कोई गवाही किसी की भी है तो बताएं। है कोई सवाल या कोई बात? क्लियर है सब? ठीक है जी, तो प्रार्थना करें फिर हम। वैसे हमारे पास समय तो है आज, क्योंकि आज ये टॉपिक ही हमारा नहीं था, टॉपिक ही आलसियों का था। अब क्या इसमें हम ज़्यादा सीखें? इसमें हमें तो एक ही बात, एक दो बात ही हमारे सीखने के लिए, कि पहली तो सब बातें हमारे लिए नहीं हैं, तो जो हमारे लिए है हमें उसी को ही देखना है, ज़्यादा ध्यान तो हम उसी पे लगा सकते हैं। और दूसरा हमारे लिए यही था कि ये हमारा ज्ञान को बढ़ाती है। हमें पता चल रहा है कि और भी सृष्टियाँ यहाँ, सिर्फ हम नहीं हैं, और भी चीज़ें हैं। करें फिर, आज जल्दी पूरा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। हम प्रेयर करते हैं, सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक अंगीकार भी हम कर लेते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पीछे दोहराएंगे, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2000 वर्ष पहले आप मेरे लिए इस जगत में आए। आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपने मेरे पापों के लिए क्रूज पर जान दी, कोड़े खाए, मारे गए, और आप पर विश्वास करने के द्वारा मेरे सारे पाप धुल गए हैं। मैं आपसे क्षमा पा चुका हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में आइए और मेरे दुखों को, मेरी तकलीफ़ों को आप चंगा कीजिए, मुझे चंगा कीजिए और मुझे मेरे दुख और तकलीफ़ से छुटकारा दीजिए, मुझे शांति दीजिए और अपने सत्य में आगे बढ़ाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
ठीक है जी, अब मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सभी सुनिएगा और अपने हृदय को खोलकर प्रभु यीशु को, परमेश्वर के आत्मा को जो कि पवित्र आत्मा है, अपने हृदय में पुकारें कि प्रभु आप हमें भर दें और हमारे जीवन में आइए। और जिस किसी के मन में जो कोई दान के मन से आया है, वो अपने मन में अपना दान को भी सोच सकते हैं। और अभी प्रार्थना के दौरान ही मैं आपको अवसर दूंगा, जो भी आपके हृदय की इच्छाएं होंगी आप प्रभु से मांग सकते हैं, और जो आप दान देना चाहते हैं वो प्रार्थना के बाद आप दे सकते हैं। ठीक है जी। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, सारे वचनों के लिए, सारे ज्ञान के लिए, हर चीज़ और हर बात के लिए प्रभु, जो आपने हमें अपने दायरे में रहना सिखाया है प्रभु। और मेरे प्यारे प्रभु, अब आप सिखा ही रहे हैं और परिपक्व कर रहे हैं। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद यीशु मसीह, हमारे लिए इस जगत में आने के लिए और हमें अपने उद्धार से मिलाने के लिए प्रभु। धन्यवाद। आपका आनंद, आपकी शांति, आपका प्रेम और आपकी सहभागिता हम सब के साथ रहे प्रभु। अब जो कोई जिस भी दान के हृदय से आया है प्रभु, सभी के दान आप में स्मरण हो प्रभु। धन्यवाद। अब प्रार्थना आप कर सकते हैं, जो भी आप प्रभु से मांगना चाहें वो मांग सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हर किसी की प्रार्थना को सुना है और आपके वायदे के मुताबिक जो आपने कहा है कि जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगो वह मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु जी, हर किसी ने जो भी इच्छाएं मांगी हैं उनकी वो मनोकामनाएं को आप पूरा करें प्रभु। धन्यवाद। और उसी के साथ आपके प्रेम के अंतर्गत आपकी जो आशीषें हैं वो भी यहाँ उंडेल दें प्रभु। आपके पवित्र आत्मा से आप यहाँ हर एक को भर दें प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से। जो किसी दिक्कत, तकलीफ या परेशानी या बीमारी में आया है, उसकी वो बीमारियाँ जाती रहें प्रभु, और वो आप में चंगाई पाए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्रिया अदा मेरे प्यारे प्रभु। आप ही धन्य हैं।